जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की विकास यात्रा। इसके मैंने पहले पहला चैप्टर डिस्कस किया था कि राज्य व्यवस्था क्या होती, भारतीय संविधान क्या होता है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो भारतीय संविधान की विकास यात्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान कैसे बना, कैसे कैसे बनकर भारतीय संविधान 1947 तक पहुंचा, कैबिनेट मिशन कब आया, इन सभी के बारे में डिस्कस करूंगा। ये आपको पीडीएफ नोट्स यदि चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पर ये हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं नोट करा देता हूँ। RWR क्लासेस टेलीग्राम पर जाकर आपको सब्सक्राइब करना होगा और आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स तथा डेली आपको क्लासेस मिलती रहें। तो संविधान क्या होता है, संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला आपको रहेगा कि संविधान होता क्या है। तो संविधान नियमों उपनियमों का दस्तावेज होता है जो कि लिखित, जिसके अनुसार सरकार का संचालन होता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का राजनीतिक ढांचा निर्धारण करती है। यह एक जड़ दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह पनपता रहता है। तो ये क्या होता है, जिससे कि सरकार चलती है, राजनीतिक इससे निर्धारण होता है। और ये एक ऐसा दस्तावेज नहीं होता है कि जिसमें कि अमेंडमेंट ना किया जा सकते। ये क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या होता है, अमेंडमेंट होता रहता है। तो संविधान समझ में आ गया होगा कि संविधान क्या होता है। इसका महत्व क्या है, संविधान का महत्व क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो महत्व के पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं। कानून कौन बनाएगा, इसका मतलब क्या, महत्व क्या कि कानून, संविधान ये बताता है कि कानून जो कोई देश चलाना है तो उसका कानून कौन बनाएगा, ये कौन निर्धारण करता है, संविधान बताता है। जैसे इंडिया का कानून जो बनाता है संसद बनाता है, ये कहाँ लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। ये समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है, समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है। राज व्यवस्था के तीन प्रमुख अंग हैं। तो तीन प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ये मैंने पिछले भी वीडियो में डिस्कस किया था। तो कौन कौन से प्रमुख अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, ये तीन प्रमुख अंग हैं। संविधान एक आईना है। संविधान का एक जैसे आईना होता है, आईना मतलब दिखाने वाला, जैसे हम आईना में अपना फेस देखते हैं, वैसे संविधान में क्या एक आईना है, जिससे उस देश के भूत, वर्तमान एवं भविष्य की झलक दिखती है। जैसे हम आईना में अपना फेस देखते हैं कि हम काले हैं, गोरे हैं, कैसा है, मुंह धुला है या नहीं हुआ, ऐसे संविधान से क्या दिखता है, एक भूत, भविष्य और फ्यूचर के बारे में क्या है, हमें दिखाई देता है कि हमारा देश का जो विकास होगा वो कैसा होगा। कहाँ से पता चलता है, संविधान से पता चलता है। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, तो उसके संवैधानिक विकास के बारे में कि भारत में जो संविधान बना कैसे कैसे बनकर तैयार हुआ, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दो पार्ट में हमने इसको बांट रखा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। तो आप लोगों को पता है कि जो भारत में राज्य था, किसका राज था, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का राज था। तो उसके पहले का भारत और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। तो 1773 से लेकर, जब 1773 से संविधान में लिखित संविधान आना बनना शुरू हुआ, उसके बाद 1853 तक किसको बांटा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की, जब राज किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था, तो उसके अंतर्गत बांटा है। जब 1857 का क्या हुआ, 1858 से 1947 तक का ब्रिटिश ताज के अंतर्गत बांटा। ये कैसे कैसे बांटा, इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। अब पहला पॉइंट जो मैंने बताया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जब ये रखा गया है, तो पहले हम 1773 से लेकर 1853 तक डिस्कस करेंगे। दूसरे भाग में डिस्कस करेंगे हम 1857 लेके 1947 तक का। तो दो भागों में मैंने इसको बांट रखा है। तो संविधान कैसे कैसे जर्नी हुआ, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से आया था 1773 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट किसने जारी किया, ईस्ट इंडिया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने रेगुलेटरी एक्ट पारित किया। कब पारित किया, इसके बारे में जानते हैं। एक पॉइंट, इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। तो क्वेश्चन बनता है, पहली बार लिखित संविधान कब प्रस्तुत किया गया, तो रेगुलेटरी एक्ट जो था 1773 का, इसके अंतर्गत लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत हुई। तो पहले क्या था, जो कंपनी थी वो अपना नियंत्रण इंडिया पे कर रही थी। इस प्रशासन के द्वारा हुआ जब 1773 का एक्ट आया, तो क्या हुआ, ब्रिटिश का जो प्रशासन था, रेगुलेटरी एक्ट के तहत
जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उस पर प्रशासन करना शुरू कर दिया। बम्बई मद्रास प्रेसिडेंट को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंट में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? कलकत्ता प्रेसिडेंट के जो थे 4 सदस्यों वाली एक परिषद की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब की गई? 1774 में। एक्ट कौन सा था? किसके एक्ट के तहत की गई? 1773 का जो रेगुलर एक्ट था उसके तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। शामिल कौन कौन थे? बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा शामिल थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर एलिजा एम्पे बने थे। और अन्य न्यायाधीश जो थे चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट थे। तो 4 न्यायाधीश टोटल थे। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे बने थे और चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट क्या बने थे? अन्य न्यायाधीश बने थे। भारत सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल एवं उसकी 4 सदस्य को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, तो बंगाल के गवर्नरों को तीनों प्रेसिडेंटियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का जो गवर्नर था, जो 3 प्रेसिडेंट और थी, उनको क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किसके तहत? 1773 के तहत। इस एक्ट से कंपनी के कर्मचारियों पर निजी उपहार व रिश्वत लेने का प्रतिबंध लगा दिया गया। जब 1773 का एक्ट आया तो क्या हुआ कि कंपनी अपना क्या वो भारतीयों से उपहार नहीं ले सकती थी और क्या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया कि व्यापार की जितनी भी सूचनाएं हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो सूचनाएं नहीं देती थी वो किसको देगी? क्राउन को देना शुरू किया गया। इसके बाद क्या हुआ? 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। फिर 1881 में एक कौन सा एक्ट आया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों आया, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए क्या आया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। ठीक है, तो एक रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। ठीक, किसकी निर्माण? बंगाल, बिहार जो प्रांत थे उनके विधि निर्माण की शक्ति किसको दी गई? कलकत्ता सरकार को दे दी गई। इस एक्ट का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन करना था। सर्वोच्च न्यायालय पर रोक लगा दी, वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। और सर्वोच्च न्यायालय पर क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया कि कंपनी के जो कर्मचारी उन पर ये क्या करेगा? अपना जो है कार्रवाई नहीं कर सकता, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। उसके बाद क्या आया? पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब 1784 में क्या हुआ? 81 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। उसके बाद क्या आया? 2-3 साल बाद ही 1784 में क्या आ गया? पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। ये जो मैंने एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ाया है 1881 नहीं है, इसमें 1781। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। इसके अमेंडमेंट कर लिएगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। इसके बाद क्या आया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? विलियम पिट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया। जो पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था तो विलियम पिट्स द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 से द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। द्वैध शासन क्या होता है? निर्देशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षक की अनुमति दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों में प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक निकाय का गठन किया गया। यह था द्वैध शासन। गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई? 3 की गई। पिट्स इंडिया के तहत क्या की गई? जो गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या थी 4 थी पहले, उसको घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है। मद्रास बम्बई की सरकार को पूरी तरह से कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। जो मद्रास और मुंबई की सरकार है उनको पूरी तरह से किसके अधीन कर दिया गया? कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। उसके बाद क्या आया? 1813 ईस्वी में क्या आया? चार्टर एक्ट आया। ठीक है, चार्टर एक्ट में क्या क्या था इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चार्टर एक्ट जो 1813 आया, कंपनी के अधिकार पद को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जो अधिकार थे कंपनी के उसके कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया कि ये आपके अधिकार दिए गए हैं। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया कि भारत के साथ कंपनी जो है व्यापार नहीं कर सकती। चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार बरकरार रखा गया कि चीन के साथ अब चाय का व्यापार कर सकते हो। ठीक है, चीनी और चाय का व्यापार कर सकते हो। ब्रिटिश वासियों को भारत के साथ मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई।
तो ब्रिटिश के जितने भी लोग थे उनको भारत के साथ क्या बोला गया, कोई भी व्यक्ति भारत के साथ मुक्त व्यापार कर सकता है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। तो क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार पूछा गया है, जो ईसाई मिशनरी थे, ईसाई लोग थे, भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति कब दी गई, तो चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार दी गई। भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो 1 लाख शिक्षा का प्रावधान कब किया गया था, चार्टर एक्ट 1813 में क्या किया गया था, जो चार्टर एक्ट 1813 था, तो भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख खर्च करने का प्रावधान कब किया गया था, 1813 में। पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। ये पहली बार जो चार्टर एक्ट 1813 आया था, तब क्या है, ब्रिटिश ने क्या किया था, भारत की जो संवैधानिक क्षेत्र था उसकी स्थिति को पहली बार परिभाषित किया था कि जो इसकी स्थिति है वो कैसी है। ठीक है। इसके बाद चार्टर एक्ट 1833 आया। चार्टर एक्ट 1833 में था, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 1813 में क्या किया गया था, उसका जो अधिकार था कम किया गया था, और इसके अधिकार को इस बार क्या हुआ, कंपनी के अधिकार को पूरा समाप्त कर दिया गया। कंपनी का कार्य केवल भारत पर शासन करना था। क्या करेगा, केवल शासन करेगा। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाना है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सभी गवर्नर को सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। तो गवर्नर को क्या, कोई भी शक्ति थी, सारी शक्तियां गवर्नर को दे दी गई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। गवर्नर जनरल को पूरे भारत में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जो गवर्नर जनरल था, तो पूरे भारत में इसको क्या किया, कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों को एक्ट ऑफ अधिनियम कहा गया। तो 1833 से पहले जो कानून बने थे उसको क्या कहा गया, नियामक कानून कहा गया। याद रखिएगा क्या कहा गया था, नियामक कानून कहा गया था 1833 से पहले वालों को। विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। जो विधि सदस्य था, पहले 3 सदस्य हुआ करते थे, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था। तो 14 सदस्य जोड़ा गया, उसको क्या कहा गया, विधि सदस्य के रूप में, उसको चौथे सदस्य के रूप में 1833 में शामिल किया गया। संपूर्ण देश के बजट का अधिकार दिया गया। तो संपूर्ण देश के बजट बनाने का अधिकार किसको दिया गया, गवर्नर जनरल को दिया गया। विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, कौन से आयोग का गठन किया गया था, 1853 में। जो 1833 का एक्ट था, विधि आयोग का गठन किया था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग बना। तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने, लॉर्ड मैकाले बने। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का गठन किया गया। जो सिविल सेवक थे, सिविल प्रतियोगिताएं हुआ करती थी, उनमें क्या हुआ, भारत को क्या हुआ, एक गठन किया गया। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का गठन किया गया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। तो दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया तथा महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत मिलते हैं। तो संविधान निर्माण के प्रथम संकेत कब मिलते हैं, 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके अनुसार क्या है, संविधान निर्माण के प्रथम संकेत मिलते हैं। अब 1853 चार्टर एक्ट डिस्कस करते हैं कि जो कमियां रह गई थी 1853 में वो आई। विधायिका को सशक्त बनाने के लिए एवं उसके विस्तार में सहयोग के लिए एक्ट कब आया, चार्टर एक्ट 1853 आया। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद 6 सदस्यीय की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। जो गवर्नर परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि हुई, जिसमें से कुल सदस्य 12 हो गए। पहले कितने, 6 सदस्य हुआ करते थे गवर्नर जनरल की परिषद में, और 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए, तो कितनी सदस्य संख्या हो गई, 12 हो गई। संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। जो संपूर्ण भारत था उसके लिए क्या किया गया, पृथक विधान परिषद था, उसकी स्थापना की गई। आगे चलकर इसे लघु संसद कहा गया। तो क्वेश्चन आता है, लघु संसद किसे कहा गया था, संपूर्ण भारत के लिए प्रथम जो पृथक विधान परिषद बनी थी उसको क्या कहा गया था, लघु संसद कहा गया था। इसके बाद क्या, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। तो निदेशक मंडल में 24 सदस्य हुआ करते थे, उनको घटाकर कितना कर दिया, 18 कर दिया। और 6 से 12 किस में किया गया था, तो जो गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य हुआ करते, तो 6 बढ़ाकर कितना कर दिया था,
12 कर दिया था, पर निदेशक मंडल में 24 से घटाकर कितना कर दिया था, 18 कर दिया था। आगे हम देखेंगे कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की प्रतियोगी जो परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई और पहली बार सिविल सेवकों में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो ये 1853 जो एक्ट आया था, इसके तहत क्या हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं थी उसके माध्यम से जो नौकरियां होती थी, जो ब्रिटिश उनमें क्या करती थी, सिविल सेवक लेती थी, पहली बार भारतीयों को क्या हुआ, शामिल किया गया। ठीक है, तो ये हमारा अभी किसके तहत जो हम पढ़ रहे थे, ये ब्रिटिश जो कंपनी के तहत हम अभी तक पढ़ रहे थे। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। तो ब्रिटिश ताज के अधिनियम आएगा 1857 से लेके 58 से लेके 1947 तक का। ठीक है, और ये कब तक था, 1773 से लेकर मैंने पढ़ा 1853 तक का। ठीक है, 1858 से लेकर 1947 तक के जितने भी एक्ट आएंगे, ये आएंगे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। क्योंकि क्या हुआ था, ब्रिटिश ताज ने अपने अंतर्गत कंपनी का सब कुछ समाप्त कर दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथों में सब कुछ ले लिया था। ठीक है, तो हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा ये रहेगा, फटाफट रिवीजन हो जाएगा। और ये वीडियो आपको बार बार देखने के लिए या वीडियो डेली मिलने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको डेली वीडियो मिलते रहें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जैसे वीडियो डालूँ मैं आपको ये वीडियो आसानी से मिल जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।